नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल अलायंस में। इसके पहले हम लोग जो पढ़ रहे थे पॉलिटिकल थ्योरी में, तो पॉलिटिकल थ्योरी का हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने 5 सेट हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। और अब चलते हैं एक नया सीरीज के तरफ, पॉलिटिकल थॉट, राजनीतिक चिंतन। इसमें हम लोग आज लगभग 25 प्रश्न देखेंगे। तो ये हमारा सीरीज जो चलेगा ये 25 प्रश्नों का सीरीज रहेगा, यानी कि एक वीडियो में हम लोग 25 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो बिना देर किए चलते हैं पहले प्रश्न पे। न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्रथम सद्गुण है, यह कथन किसका है? न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्रथम सद्गुण है, यह कथन किसका है? देखिए यहाँ पे दिया है अरस्तु का, तो अरस्तु का बिल्कुल नहीं है। एंड्रिया डॉर्किंग का ये भी नहीं है। मैकिनॉन का ये भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जॉन रॉल्स, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजनीति रक्तपात रहित युद्ध है। राजनीति रक्तपात रहित युद्ध है और युद्ध रक्तपात युक्त राजनीति है, यह कथन किसका है? देखिए पूरे कथन को पहले पढ़िए। राजनीति रक्तपात रहित युद्ध है और युद्ध जो है रक्तपात युक्त राजनीति है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन दिया है माओ त्से तुंग, हन्ना आरेंट इसका नाम है, बार बार हम बताते हैं, हन्ना आरेंट, फ्रंट फैनन और हीगल। तो ये युद्ध और रक्तपात युद्ध के इस तरीके से चर्चा वगैरह माओ त्से तुंग करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माओ त्से तुंग। ध्यान रहे माओ त्से तुंग चीन का एक शासक है जो 1949 के आसपास में चीन को अपने कब्जे में लेकर के वहाँ पे माओवादी शासन स्थापित किया और चीन की पूरी शासन सत्ता को अपने हाथ में ले लिया और वहीं से साम्यवादी शासन स्टार्ट किया था। तब से साम्यवादी दलों का शासन वहाँ पे पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा इंग्लैंड केवल चुनाव के दौरान लोकतांत्रिक होता है? ध्यान है, इंग्लैंड केवल चुनाव के दौरान लोकतांत्रिक होता है, ये किसका कथन है? तो ऑप्शन दिया वॉल्टेयर, कार्लाइल, रूसो और चर्चिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूसो, क्योंकि रूसो का एक कथन है कि इंग्लैंड केवल चुनाव के दौरान या चुनाव के समय लोकतांत्रिक होता है। तो ये कथन रूसो का है। अगला प्रश्न है, देखिए जो निम्नलिखित में से कौन से कथन हॉब्स के दर्शन से संबंधित है? देखिए ये प्रश्न है जो हॉब्स के दर्शन से संबंधित कथन है। तो आगे हम लोग को 4 कथन मिलेंगे, इन चारों में से देखा जाएगा कि कौन हॉब्स के दर्शन से संबंधित है। मानवीय इच्छा में कुछ भी आध्यात्मिक या इंद्रियातीत का समावेश नहीं होता है। मन की अस्थाई प्रशांति, देखिए हॉब्स जो है मानवीय इच्छा में कुछ भी आध्यात्मिक या इंद्रियातीत का समावेश नहीं होता है। तो कह सकते हैं कि ये कथन हॉब्स के दर्शन से संबंधित है। ठीक है, तो इसका आगे भी 2 कथन दिया गया है, उसको देखते हैं। तीसरा जो कथन है, जीवन स्वयं में गति है। जीवन स्वयं में गति है, तो ये भी कथन सही है। महानतम शुभ अस्तित्ववान है, महानतम शुभ अस्तित्ववान है, तो इस तरीके का कथन कुछ नहीं बोला है। तो ऑप्शन जो कथन 1 है और कथन 3 है यही सही है हॉब्स के दर्शन से संबंधित। तो इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पे दिया है केवल 1 और 3। अगला प्रश्न है 5वें नंबर पे,
तो ये 2 कथन दिया गया है और इसमें देखा जाएगा कि इन कथनों में से 4 उपयुक्त विकल्प हैं। वो विकल्प क्या कहता है उसी को चुनना है। कथन 1 है, कार्ल मार्क्स ने अपना स्नातकोत्तर शोध प्रबंध हीगल पर लिखा है। स्नातकोत्तर शोध प्रबंध हीगल पर लिखा है, ठीक है। और दूसरा कथन है, साम्यवादी समाज में किसी के भी पास कार्यकलापों का कोई एक विशिष्ट क्षेत्र नहीं होता है। तो देखा जाए तो एक कथन जो है सही प्रतीत हो रहा है और एक जो है गलत प्रतीत हो रहा है। तो ऑप्शन में देखते हैं, पहला कथन असत्य है किंतु दूसरा कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो 6वें नंबर पर जो प्रश्न है वो सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। तो पहले सूची में दिया है संकल्पना और दूसरी सूची में दिया है विचारक। पहले सूची में संकल्पना, दूसरे सूची में विचारक दिया है और ए और जो 1 2 3 4 दिया है इसको मिलान करना है कि कौन सी संकल्पना किस विचारक से संबंधित है। तो देखते हैं यहाँ पे वर्ग के रूप में राज्य, वर्ग के रूप में राज्य जो है ये कार्ल मार्क्स और लेनिन का विचार है। बी है नैतिक जीवन के रूप में राज्य, नैतिक जीवन के रूप में राज्य रूसो हीगल और ग्रीन, रूसो हीगल और ग्रीन। तो एक जो कथन है ये रूसो हीगल ग्रीन अर्थात 1 से संबंधित है। सख्त के रूप में राज्य, सख्त के रूप में राज्य मैकियावेली और हॉब्स है, ठीक है। और न्यूनतम राज्य हेयक और नाजिक है। तो इसके हिसाब से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 31, ये 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित करना। ये कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो यानी कि देखना ये जो कार्ल मार्क्स का ये पुस्तक है इसको काल के अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए सब पहले नंबर पर है जो होली फैमिली। तो देखा जाए होली फैमिली, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, वैल्यू प्राइज एंड प्रॉफिट। तो इसमें से जो होली फैमिली है ये हमारा पहले नंबर पे आएगा। उसके बाद देखा जाए क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, तो इसके पहले द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी आ जाएगा। उसके बाद देखा जाए उसके बाद क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, तो ये तीसरे नंबर पे आएगा क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। और चौथे पे आ जाएगा वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट। तो इसके हिसाब से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां है, हीगल के अनुसार निरपेक्ष चेतना अर्थात ईश्वर, निरपेक्ष चेतना अर्थात ईश्वर स्वयं को निम्नलिखित में से किस अनुक्रम में अभिव्यक्त करती है। विवेक है, आत्मचेतना है, आत्मतत्व है और सामान्य चेतना है। तो देखा जाए तो ये है सामान्य चेतना आती है, उसके बाद से आत्मचेतना, उसके बाद से आत्मचेतना के बाद से विवेक आ जाएगा, उसके बाद से आत्म तत्व आ जाएगा। तो इसके हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4 2 1 3, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सोफी अथवा सोफिया, सोफी अथवा सोफिया निम्नांकित में से किस पुस्तक का एक पात्र है। द रिपब्लिक, ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज और लास्ट जो ऑप्शन है द ह्यूमन कंडीशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
निम्नलिखित में से किसके लिए एम बी फॉस्टर, जो एम बी फॉस्टर है, इन्होंने कहा है कि उनका राजनीतिक विचार प्रोटेस्टेंट धर्म के अपेक्षा पैगन पुनरुत्थान को अधिक प्रस्तुत करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकियावेली, हॉब्स और बेंथम और जे.एस. मिल। मैकियावेली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की, हमारी आत्म पूर्णता की ओर ले जाने वाले हमारे विज्ञान एवं हमारी कलाओं के उन्नयन के अनुपात में भ्रष्ट हो गई है। तो यह कथन या फिर यह निम्नलिखित में से उल्लिखित है। डिस्कोर्स ऑन द साइंस एंड आर्ट्स, रिवोल्ट अगेंस्ट रीजन, द वेल्थ ऑफ नेशंस, द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डिस्कोर्स ऑन द साइंस एंड आर्ट्स, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अरस्तु की कृति नहीं है। देखिए यहाँ पे अरस्तु की कृति नहीं है कह रहा है, तो पॉलिटिक्स जो है ये अरस्तु की कृति है। निकोमैनिकल देखिए ये भी अरस्तु की कृति है। निकोमैकियन एथिक्स जो है ये भी अरस्तु की कृति है। यूडेमियन एथिक्स जो है ये भी अरस्तु की कृति है। अपोलॉजी जो है ये अपोलॉजी अरस्तु की कृति नहीं है बल्कि ये प्लेटो की कृति है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण शाश्वत एवं नियत है। देखिए एक बार देखते हैं, प्लेटो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण शाश्वत और नियत है। तो ऑप्शन दिया है पदार्थ, विचार, अशोधित सामग्री, अंधेरा यानी कि डार्कनेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विचार। विचार जो है पूर्ण शाश्वत और नियत है। अगला प्रश्न है, सूक्ति संग्रह, सूक्ति संग्रह अर्थात द एनालेक्टस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। निकोमैकस, प्लेटो, कन्फ्यूशियस, चाउ राजवंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस देखिए ये चीन से संबंधित है, चीन के ये विद्वान हैं। अगला प्रश्न है 15 नंबर पे, मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस, मैकियावेली की जो पुस्तक है द प्रिंस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। देखिए यहाँ पे दिया है सही है। तो यह पुस्तक लोकतांत्रिक भावना के साथ लिखी गई है। तो नहीं, ये लोकतांत्रिक भावना के साथ द प्रिंस नहीं लिखी गई है बल्कि तानाशाही के रूप में इस तरीके से है। इस पुस्तक में द्विनैतिकता को स्थापित किया गया है। सही है, द्विनैतिकता को स्थापित किया गया है। यह पुस्तक अपने धर्मनिरपेक्षता विरोधी दृष्टिकोण यानी कि उपागम के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी प्रश्न जो कथन है गलत है। यह पुस्तक एक नागरिक सेना के पक्ष में बात करता है, तो ये सही है। तो इसका जो उत्तर हो रहा है आप जो 2 कथन है और चौथा कथन है यही सही हो रहा है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है। तो ऑप्शन में इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं, ये भी कथन से ही संबंधित है। जॉन लॉक के बारे में देखिए, जॉन लॉक के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो कौन से कथन सही है, तो लॉक के बारे में बताया जा रहा है ये अनुभववाद के समर्थक हैं। जी सही, ये अनुभववाद के समर्थक बिल्कुल थे। उन्होंने मानव समझ से संबंधित सरोकारों पर निबंध लिखा है। सही है, टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट जो इसी से संबंधित है, मानव सरोकार से संबंधित जो निबंध है वो उसी पे लिखा गया है। वे सीमित राज्य में विश्वास करते हैं। सही बात है, ये सीमित राज्य यानी कि राज्य को व्यक्तियों के ऊपर कम से कम हस्तक्षेप करने का पक्षधर थे, तो ये भी सही है। वे लोकप्रिय संप्रभुता के प्रतिपादक थे, तो लोकप्रिय संप्रभुता के प्रतिपादक नहीं थे बल्कि लोकप्रिय संप्रभुता के प्रतिपादक जो थे वो रूसो हैं। ठीक है, ये इसका जो है रूसो है। तो ये ऑप्शन नंबर जो 4 है ये नहीं है। तो देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे है
कथन 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए जो 17 नंबर का जो प्रश्न है ये सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। तो सूची 1 में अवधारणा दिया है और सूची 2 में जो दिया है वो विचारक दिया है। यानी कि अब देखते हैं कि किस अवधारणा का मिलान किससे आ रहा। सद्गुण ही ज्ञान है, सद्गुण ही ज्ञान है, ये प्लेटो से संबंधित है। ठीक है, इन्होंने प्लेटो इस तरीके से बोला। सफलता ही सद्गुण है, सफलता ही सद्गुण है मैकियावेली। ज्ञान ही शक्ति है, ज्ञान ही शक्ति है फूको। और शक्ति की अभिप्रेत प्रभाव का उत्पादन है। तो इसका जो है रसेल हो जाएगा। तो इस तरीके देखा जाए तो 2 1 3 4, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लॉक के राजनीतिक दर्शन में, लॉक के राजनीतिक दर्शन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। देखिए यहाँ पे कह रहा सही नहीं है। प्रकृति की अवस्था शांति और पारस्परिक सहयोग की थी, तो लॉक के अनुसार ये बात सही है। संपत्ति का अधिकार समाज से पूर्व विद्वान था, ये भी सही है। संपत्ति के अधिकार में इन्होंने संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और जीवन का अधिकार के बारे में इन्होंने बताया है। टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट श्रृंखला का प्रथम निबंध फिल्मर के खंड हेतु समर्पित है। देखिए टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट इसका पुस्तक का नाम है, इन्होंने लिखा भी है और जो है ये फिल्मर के खंडन हेतु समर्पित है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। राज्य का अंतिम स्रोत मानव की आत्मरक्षा का अधिकार है, तो ये जो कथन है ये गलत हो जाएगा क्योंकि पूछ रहा है कि कौन नहीं है, तो हमारा इसका ये हो जाएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस प्रश्नों का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, ये कथन जो है सही नहीं है लॉक के लिए। अगला प्रश्न है प्लेटो द्वारा लिखित पुस्तक अपोलॉजी एक संवाद है। जो प्लेटो ने जो लिखा है अपोलॉजी वो क्या है, एक संवाद है, एक संवाद है। निम्नलिखित में से इस संवाद के पात्र कौन है। इस संवाद के जो पात्र हैं वो कौन है, तो देखा जाए सुकरात और प्लेटो है, ये भी नहीं है। सुकरात और पॉलीमार्कस है, तो ये भी नहीं है। सुकरात और उसके अभियुक्ता, सुकरात और उसके जो अभियुक्ता हैं ये बिल्कुल है। सुकरात और प्लेटो नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मैकियावेली द्वारा नहीं लिखी गई है। मैकियावेली द्वारा नहीं लिखी गई है ये पुस्तक कौन है, तो द आर्ट ऑफ वार, ये मैकियावेली द्वारा लिखा गया पुस्तक है। ठीक है, डिस्कोर्सेस ऑन, यहाँ पे ऐसे देखेंगे ये मैकियावेली के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। ठीक है, और पूछ रहा है क्या नहीं लिखी गया है, तो ये तो लिखा गया है। डिस्कोर्सेस ऑन लिव ये भी लिखा गया है। डिस्कोर्सेस ऑन इनइक्वालिटी ये नहीं लिखा गया है। और द प्रिंस ये तो सभी लोग जानते हैं कि ये प्रश्न ये जो द प्रिंस जो पुस्तक है ये मैकियावेली के द्वारा ही लिखा गया है, तो जो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन मैरी वुllस्टोनक्रॉफ्ट द्वारा लिखित नहीं है। ठीक है, ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन, ए विंडिकेशन ऑफ राइट एंड मैन ये इसकी कृति है। और ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन ये भी है। थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स, ठीक है, तो ये भी इसका उसी का जो ग्रंथ है। और ये जो डिस्कोर्सेस ऑन एजुकेशन ये इसका ग्रंथ नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला जो है अगला प्रश्न जो है 21 नंबर पे ये कहा कि हीगल के अनुसार, देखिए हीगल के अनुसार ये प्रश्न बन रहा है। हीगल के अनुसार क्या है, तो युद्ध को किसी बुराई के रूप में नहीं बल्कि एक सद्गुण के रूप में समझना चाहिए। तो ये कथन जो है ये हीगल के बारे में सही है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अगला कथन देखते हैं। अगला कथन है हमारा युद्ध दैवी विचार की विडंबना को युद्ध दैवी विचार के विडंबना को प्रभावकारी तरीके
तरीके से प्रदर्शित करता है। ये भी जो सही है हेगल के लिए। युद्ध किसी व्यक्ति के स्वार्थी अहंवादी को नष्ट करता है, ये भी सही है। युद्ध की अवस्था राष्ट्र को अपनी वैश्विकता के से सर्वशक्ति संपन्न को दर्शाती है, ये भी सही है। मानवता हेतु युद्ध कभी भी आवश्यक नहीं होता और बंदूक का आविष्कार एक संयोग है, ये जो है नहीं है। तो इसका हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर इसका। अगला प्रश्न है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें से। तो इसमें देखना कि कौन सुमेलित है। तो जो सुमेलित है उसमें देखना अन्ना हरेंट द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, जो ये अन्ना हरेंट से संबंधित नहीं है। जैक्स देरिंदा द पोस्ट कॉर्ड, ये सही है सुमेलित। फ्रांस फैनन द रचिट ऑफ द अर्थ, ये भी सही है। एंटोनी ग्राम्सी द ह्यूमन कंडीशन, ये नहीं सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 और 3, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका भी मिलान करना है। 24 नंबर पे जो प्रश्न है ये 2 सूची दिया गया है और इन सूचियों को मिलान करना है। तो इसमें सूची नंबर 1 है, सूची नंबर 2 है। तो सूची नंबर 1 में पुस्तक का नाम दिया है और सूची नंबर 2 में लेखकों का नाम दिया है। तो देखते हैं कि कौन किससे मिल रहा है। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो है जॉन स्टुअर्ट मिल से संबंधित है, ठीक है। आउटलाइंस ऑफ द फिलॉसफी ऑफ राइट, जो है फ्रेडरिक हीगल से संबंधित है। द जर्मन आइडियोलॉजी जो है कार्ल मार्क्स से संबंधित है। और लेटर ऑन टॉलरेशन जो है जॉन लॉक से संबंधित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हमारा देखते हैं 2, 1, 4, 3। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये इस सीरीज का लास्ट प्रश्न है। तो देखते हैं, अवस्थाओं को व्यवस्थित करिए। ये जो है कार्ल मार्क्स द्वारा दी गई मानव विकास की अवस्थाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करिए। देखिए यहाँ पे दिया है दास समाज, आदिम समाज, साम्यवादी समाज, सामंती समाज और पूंजीवादी समाज। जिसको कालक्रम में यानी कि कौन पहले समाज आया था, कौन दूसरे पे समाज आया था, कौन तीसरे पे समाज आएगा और कौन चौथे पे समाज आएगा। तो पहले नंबर पे देखिए आदिम समाज आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा पहले नंबर पे आ जाएगा आदिम समाज। उसके बाद से हमारा दास समाज आ जाएगा, ठीक है। अब दास समाज के बाद से तीसरे पे हमारा आ जाएगा सामंती व्यवस्था, ठीक है। उसके बाद से हमारा तीसरे के बाद से चौथे पे आ जाएगा, उसके बाद से पांचवें पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये क्यों ऐसे आएंगे। तो देखिए कार्ल मार्क्स ने समाज के 2 वर्गों में विभाजित किया है और इन्होंने भी बताया है कि इतिहास को लेकर के देखा है कि प्राचीन काल से ही हर समाज 2 वर्गों में विभाजित था। यानी कि एक ऐसा समाज था जिस समाज में किसी का कुछ निजी नहीं था। यानी कि जब मानव जंगलों में रहा करते थे, जंगलों में घूमा करते थे, किसी का निजी कुछ नहीं था, न तो संपत्ति थी न तो कुछ था। तो उस समाज को बोलते हैं आदिम समाज। तो ये प्राचीन काल में सबसे पहले आदिम समाज बना। फिर आदिम समाज जब खत्म हुआ तो दास समाज आया, यानी कि यूनान की सभ्यताएं विकसित हुई और यूनान में जो स्वामी और दास पाए जाते थे। तो जो स्वामी होते थे वो शक्तिशाली वर्ग थे और दूसरे नंबर पे जो दास वर्ग थे ये कमज़ोर वर्ग थे। तो इनके ऊपर स्वामियों द्वारा शोषण होता था। तो ये हमारा
दूसरे नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद से जब ये दास व्यवस्था जब समाप्त हुआ तो वहीं पे सामंती काल आया, जो रोमनों काल तक चला। तो सामंती काल तीसरे नंबर पे आया। तो सामंती काल में किसान और सामंत व्यवस्था थी। किसान कमजोर वर्ग था और सामंत शक्तिशाली वर्ग था। तो इस सामंत लोग किसानों के ऊपर शोषण का काम करते थे। और उसके बाद से जो है आया आज के समय में तो पूंजीवादी व्यवस्था है। आज के समय में पूंजीपति वर्ग है और एक मजदूर वर्ग है। तो पूंजीपति जो क्या करता है, मजदूर के ऊपर शोषण करता है। उसके बाद से कार्ल मार्क्स ने इस तरीके से आह्वान किया है कि विश्व के मजदूर एक हो जाओ और एक होकर के इन पूंजीपतियों के संपत्ति को छीन लो, छीन करके आपस में बराबर बराबर भागों में बांट लो। और जब आपस में बराबर बराबर भागों में बांट लेंगे तो पूंजीवादी यानी कि पूंजीपति लोग नष्ट हो जाएंगे, पूंजीवादी खत्म हो जाएगा और किसी का कुछ निजी नहीं रहेगा, सब समाज का हो जाएगा। तो इस अवस्था को साम्यवादी अवस्था बोलते हैं। तो ये हमारा सबसे लास्ट में आएगा, इसके बाद से हमारा ये सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है। तो एक तो शुरू में जो आदिम समाज था ये साम्यवादी समाज था, और एक जो इनकी संपत्ति खत्म कर दी जाएगी, पूंजीपतियों को नाश कर दिया जाएगा, तो ये साम्यवादी समाज स्थापित होगा। इसके आधार पे जो हमारा जो राइट आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इसको हम देखे हैं। ठीक है। तो आज के इस सीरीज का हमारा जो 25 प्रश्न का था ये आज हम लोगों ने देखे, हल किए। ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर आएंगे 25 प्रश्नों को लेकर के, उसको सॉल्व किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।